माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है इवैल्यूएशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स एंड डिसइंफेक्टेंट। तो जैसा कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स और एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट जो होता है, दोनों आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है या फिर उनके ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। तो जब भी हम कोई एंटी माइक्रोबियल एजेंट यूज़ कर रहे हैं तो ये हमें इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी होता है कि वो कितना इफ़ेक्टिव है। ठीक है, तो उनके इफ़ेक्टिवनेस को चेक करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए हम बहुत सारे मेथड्स और टेक्निक्स यूज़ करते हैं। जैसे कि आपका हो गया ट्यूब डाइल्यूशन एंड अगार प्लेट मेथड, सेकंड है आपका फिल्टर पेपर एंड कप प्लेट मेथड, थर्ड है आपका डिच प्लेट मेथड, फोर्थ है आपका फिनॉल कोफिशिएंट मेथड और फिफ्थ है आपका केल्सी स्काइज मेथड। तो इन मेथड्स के थ्रू हम इवैल्यूएट करते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स और डिसइंफेक्टेंट्स को। तो सबसे पहला है आपका ट्यूब डाइल्यूशन एंड अगार प्लेट मेथड। इस मेथड में हम बेसिकली क्या करते हैं कि जो केमिकल एजेंट होता है, मतलब जो एंटी माइक्रोबियल या डिसइंफेक्टेंट हम यूज़ कर रहे होते हैं, उसको न्यूट्रिएंट ब्रॉथ यानी कि लिक्विड मीडियम जो होती है उसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं या फिर अगार मीडियम में इनकॉर्पोरेट करते हैं और फिर उसमें टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनएकुलेट करते हैं। उसके बाद इन ट्यूब्स को हम 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पे 2 या 3 डेज के लिए इंक्यूबेट करते हैं और उसके बाद जो रिजल्ट्स आता है वो आपको टर्बिडिटी के फॉर्म में आता है या तो फिर कॉलोनीज के फॉर्म में आता है, उसको हम एब्जॉर्व करते हैं। फिर हम जो रिजल्ट्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं और जो अगर डिसइंफेक्टेंट का ऑलरेडी जो स्टैंडर्ड एक्टिविटी शो किया होता है उससे हम कंपेयर करते हैं। तो हमने फिल्टर पेपर एंड कप प्लेट मेथड। इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले हम अगार को मेल्ट करते हैं और कूल करते हैं 45 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक, फिर उसको इनोकुलेट करते हैं टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ और उनको फिर एक स्टेराइल पेट्री डिश में पोर कर देते हैं। कप प्लेट मेथड में हम क्या करते हैं कि जब इनोकुलेटेड जो अगार होता है, जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है तो उसमें हम इस तरह के होल्स बना देते हैं। ठीक, जो कि अबाउट आपका 9 mm इन डायमीटर होता है और इसके लिए हम यूज़ करते हैं आपको स्टेराइल कॉर्क बोरर। बात उन होल्स में हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली जो भी आपके एंटी माइक्रोबियल या डिसइंफेक्टेंट है उनको हम पोर कर देते हैं। और फिल्टर पेपर और सिलेंड्रिकल प्लेट मेथड में हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट को सॉलिडिफाइड और इनएकुलेटेड अगार के ऊपर के सरफेस पे अप्लाई करते हैं फिल्टर पेपर डिस्क या फिर सिलेंडर यूज करके। ठीक है, तो जो जोन ऑफ इनहिबिशन आपको ऑब्जर्व होता है उन मीडियम्स को आपको 30 to 35 डिग्री सेल्सियस पे इंक्यूबेट करके 2 to 3 डेज में उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो जो जोन ऑफ इनहिबिशन होता है का डायमीटर होता है वो आपका एक इंडिकेशन होता है कि जो डिफरेंट एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस आपने यूज़ किया है उनकी एक्टिविटी क्या है, मतलब वो कितने इफेक्टिव है आपके गिवन टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर। ठीक है, थर्ड मेथड है आपका डिच प्लेट मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक पेट्री डिश लेते हैं और उसमें हम अगार मीडियम को डाल देते हैं। फिर उसके बाद हम उसमें एक डिच प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे खाई कहते हैं ना, तो मीडियम के बीच में हम एक डिच प्रिपेयर करते हैं और उसमें फिर हम एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस के सॉल्यूशन को डाल देते हैं। इस मेथड में हम बेसिकली टेस्ट ऑर्गेनिज्म का एक लूपफुल को स्ट्रिक करते हैं, मतलब एक लाइन खींचते हैं आपको डिच से बाहर की तरफ। तो इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके रेजिस्टेंट होते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के लिए, वो आपकी जो डच होता है उसके ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, जबकि जो ससेप्टेबल होते हैं वो आपको एक जोन ऑफ इनहिबिशन शो करते हैं, मतलब उनकी प्रॉपर कॉलोनीज डेवलप नहीं होती है डिच के साइड्स में या फिर सेंटर में। तो जो विथ होती है इस इनहिबिशन जोन की, वो आपको इंडिकेट करता है कि जो भी एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस आपने यूज़ किया है वो आपके जो वेरियस टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अगेंस्ट वो कितना इफेक्टिव है। फोर्थ है आपका फिनॉल कोएफिशिएंट मेथड। इस मेथड में हम टेस्ट केमिकल को रेट करते हैं उसके माइक्रोबाइसाइडल प्रॉपर्टी के बेसिस पे और उसका कंपैरिजन हम करते हैं फिनॉल के साथ। ठीक, इसमें हम फिनॉल के जो डाइल्यूशंस होते हैं और जो डिसइंफेक्टेंट का डाइल्यूशन होता है उसमें सिमिलर क्वांटिटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऐड करते हैं।
बेसिकली इस टेस्ट के लिए यूके में सैल्मोनेला टाइफी यूज़ होता है और यूएसए में आपको स्टेफिलोकोकस ऑरियस सैल्मोनेला टाइफी और सीडोमोनास एरिगेनोसा यूज़ होता है। फिनॉल कोफिशिएंट टेस्ट बेसिकली आपको इंक्लूड करता है राइडियल वॉकर टेस्ट, चिक मार्टिन टेस्ट, यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टेस्ट और यूएस एसोसिएशन ऑफ ऑफिशियल एग्रीकल्चर केमिस्ट टेस्ट। ठीक है, तो ये टेस्ट जो बेसिकली आपका सूटेबल होता है डिसइंफेक्टेंट जो कि आपके वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं उनको टेस्ट करने के लिए, और ये अपना जो एंटी माइक्रोबियल एक्शन एक्सर्ट करते हैं वो आपका लगभग फिनॉल के जैसा होता है। जो फिनॉल कोफिशिएंट होता है टेस्ट डिसइंफेक्टेंट का उसे फिर कैलकुलेट करते हैं रिडल वॉकर टेस्ट के थ्रू, और ये रिडल वॉकर ब्रॉथ यूज़ करके और जो सैल्मोनेला टाइफी होती है उसको सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में। ठीक, सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है कि आपको जो जो डिसइंफेक्टेंट है जिसका हम टेस्ट कर रहे हैं वो और फिनॉल का डिफरेंट डाइल्यूशंस प्रिपेयर किया जाता है, और फिर उसमें से हर एक डाइल्यूशन में से 5 ml लिया जाता है और उसको इनैकुलेट किया जाता है 0.5 ml ऑर्गेनिज्म के ब्रॉथ कल्चर से, मतलब ऑर्गेनिज्म को ऑलरेडी 24 आवर्स के लिए ब्रॉथ कल्चर में रखा गया होता है, उनमें से 0.5 ml हम ले लेते हैं। फिर जितने भी ट्यूब्स होते हैं उनको हम 17.5 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बाथ में रख देते हैं, मतलब कि जो ट्यूब्स आपके डिसइंफेक्टेंट और ऑर्गेनिज्म कैरी कर रहे हैं और फिनॉल और ऑर्गेनिज्म कैरी कर रहे हैं। फिर एक आप सब कल्चर्स लिया जाता है हर एक रिएक्शन मिक्सचर से और उसको आपको ट्रांसफ़र किया जाता है 5 ml स्टेराइल ब्रॉथ में आफ्टर 2.5, 5, 7.5 और 10 मिनट्स के बाद। ठीक, फिर ब्रॉथ ट्यूब्स को इंक्यूबेट किया जाता है 37 डिग्री सेल्सियस पे 48 to 72 आवर्स के लिए, और फिर आपको जो ग्रोथ हुई है उसके प्रेजेंस और एब्सेंस के लिए उसको एग्जामिन किया जाता है। हम रिडल वॉकर एक कोफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं, तो आपका रिडल वॉकर कोफिशिएंट जो होता है वो होता है आपका डिसइंफेक्टेंट का वो डाइल्यूशन जो कि 7.5 मिनट पे आपको ऑर्गेनिज्म को किल किया, लेकिन 5 मिनट्स में नहीं कर पाया, डिवाइडेड बाय वो फिनॉल जो 7.5 ml पे आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया लेकिन 5 मिनट्स में नहीं कर पाया। इन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं तो आपको रिडल वॉकर कोफिशिएंट या फिनॉल कोफिशिएंट मिलता है, और ये आपको डिटरमाइन करता है कि आपका जो भी डिसइंफेक्टेंट है वो फिनॉल के कंपैरेटिव कितना आपका एक्टिव है, इफेक्टिव है। अगर सपोज करिए वैल्यू इसकी वैल्यू 1 आती है तो वो आपको फिनॉल के जैसा ही इफेक्ट शो कर रहा है। अगर इसकी वैल्यू 1 से लेस आती है तो डिसइंफेक्टेंट है वो फिनॉल से लेस इफेक्टिव है, और अगर आपकी 1 से ज़्यादा आती है तो डिसइंफेक्टेंट आपका मोर इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू फिनॉल। और सपोज करिए कि ये वैल्यू 20 आती है तो इसका मतलब है कि डिसइंफेक्टेंट जो है वो 20 टाइम्स मोर एक्टिव है आपका फिनॉल के कंपैरेटिव। अब बेसिकली एडवांटेज क्या होते हैं इस टेस्ट के, तो ये आपको इनएक्सपेंसिव होता है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होते और आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो, और ये जो रिजल्ट देता है वो काफ़ी रिप्रोड्यूसिबल होता है, मतलब आप लोग इजीली डिटरमाइन कर सकते हो डिसइंफेक्टेंट की एफिशिएंसी। ये आपको जो यूजलेस प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एलिमिनेट कर देता है और एक स्टैंडर्ड देता है क्रूड प्रिपरेशन के लिए। डिसएडवांटेज है इस मेथड के कि इसमें सिर्फ ओनली 1 ऑर्गेनिज्म आप यूज़ करते हैं मैक्सिमम टेस्ट में, जैसे कि सैल्मोनेला टाइफी, तो ये आपको ये नहीं बताता कि जो डिसइंफेक्टेंट है वो अदर ऑर्गेनिज्म पे क्या इफेक्ट डालेगा। इसमें सैम्पलिंग एरर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देता कि एक जो डिसइंफेक्टेंट है आपको कितना टिश्यू टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा, और ये आपको ये भी इंडिकेट नहीं करता कि डिसइंफेक्शन जो है उसकी एक्टिविटी, जो भी डिसइंफेक्टेंट आप टेस्ट कर रहे हैं वो आपको किसी भी ऑर्गेनिक मैटर के प्रेजेंस में कितना इफेक्टिव है। ठीक है, 5th मेथड है आपका केल्सी साइक्स मेथड। ये मेथड जो है वो इसमें आप सर्वलर टेस्ट बैक्टीरिया यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्टेफिलोकोकस ऑरियस, प्रोटियस वल्गैरिस, इस्रेचिया सेल और स्यूडोमोनास एरुगिनोसा आप यूज़ करते हैं। ये आपको क्लियर या फिर डर्टी कंडीशन में
कैरिड आउट आप इसको कर सकते हैं, मतलब परफॉर्म कर सकते हैं। ये बोथ केसेस में जो फाइनल कंसंट्रेशन होता है बैक्टीरियल सेल्स का, वो आपका 10⁹ ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो सस्पेंडिंग फ्लूइड होता है इसके स्टिमुलेशन के लिए क्लीन कंडीशन में ब्रॉथ होता है और डर्टी कंडीशन में आपका इस सस्पेंशन या फिर इनएक्टिवेटेड और सेरम हो सकता है। और जो डाइल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है वो हार्ड वाटर में किया जाता है। तो प्रोसीजर क्या होता है, 1 ml के साथ ब्रॉथ ईस्ट या फिर सेरम या फिर सेरम में, और उसको फिर अच्छे से शेक करते हैं। जब 8 मिनट होता है, मतलब जब उसके बाद 8 मिनट होते हैं, तो हम सैंपल को कलेक्ट करते हैं रिएक्शन मिक्सचर से और फिर उसको ट्रांसफ़र करते हैं। 1 ड्रॉप आपको 5 ट्यूब्स जिसमें कि लिक्विड रिकवरी मीडिया होता है उसमें ट्रांसफ़र करते हैं, या तो फिर एक न्यूट्रिएंट अगार प्लेट होता है उसमें आप 5 ड्रॉप्स डालते हैं। फिर जब 10 मिनट होता है तो जो आपने इनिशियल जो रिएक्शन मिक्सचर तैयार किया है उसमें फिर 1 ml बैक्टीरियल सस्पेंशन और ऐड करते हैं, और फिर 18 मिनट में आप उसमें से सैंपल कलेक्ट करते हैं और फिर उसको आप ट्रांसफ़र करते हैं 1 ड्रॉप 5 ट्यूब्स जिसके अंदर आपकी लिक्विड रिकवरी मीडिया होती है, या फिर आप 5 ड्रॉप्स आप डालते हैं न्यूट्रिएंट अगार प्लेट के सरफेस पे। ठीक, जैसे ही 20 मिनट्स होते हैं तो फिर आप थर्ड टाइम आप ऐड करते हैं 1 ml बैक्टीरियल सस्पेंशन जो आपका ओरिजिनल बैक्टीरियल रिएक्शन मिक्सचर था। फिर उसमें से 28 मिनट पे आप सैंपल कलेक्ट करते हैं और फिर उसको ऐड करते हैं आप 5 ट्यूब्स में 1 ड्रॉप जिसके अंदर लिक्विड रिकवरी मीडिया होती है, या तो फिर अगार प्लेट सरफेस पे 5 ड्रॉप्स। उसके बाद सैम्पल्स को हम जो कि 8, 18, 28 मिनट्स पे लिया होता है उनको हम इंक्यूबेट करते हैं 30 से 32 डिग्री सेल्सियस पे, और फिर आपको जो भी नंबर ऑफ़ ट्यूब्स आपको ग्रोथ शो कर रहे होते हैं या फिर नंबर ऑफ़ कॉलोनीज जो आपको सरफेस प्लेट कल्चर पे मिले होते हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद हम फिर रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन करते हैं। जो आपका डिसइंफेक्टेंट है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे इफ़ेक्टिव है कि नहीं, सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जैसे कि हमने 3 टाइम्स आपको बैक्टीरियल सस्पेंशन ऐड किया, तो जब 18th मिनट पे हम सैंपल को इंक्यूबेट करते हैं तो उसमें अगर 2 या 2 से ज़्यादा ट्यूब में कोई ग्रोथ नहीं हुई है तो हमारा जो डिसइंफेक्टेंट है वो सेटिस्फैक्ट्री है। और या तो फिर जो अगार प्लेट पे हमने 5 ड्रॉप्स डाले हैं, तो अगर आपकी 5 से ज़्यादा कॉलोनीज नहीं डेवलप हुई है तो हमारा जो डिसइंफेक्टेंट है वो एज ए एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स इफेक्टिव है। तो ये था अबाउट आपका इवेल्युएशन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।